आपने ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पहली बार देखी होगी। ये वीडियो जिसमें NS400 मॉन्स्टर और MT15 को कंपैरिजन करने वाले। NS400 क्या पावरफुल बाइक है और MT15 क्या स्मूथ और चालाक बाइक लगती है, क्या सेक्सी बाइक लगती है सच में। अब ये पहली बार हो रहा है, मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि पावरफुल ग्रंटिंग बाइक लेनी है या स्मूथ इंजन के साथ अच्छा माइलेज वाला बाइक लेना है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, टेंशन को दूर कीजिए, आ जाइए मेरे पास। मैं बताऊंगा कि आपको किसको चूज करना है, MT15 को या NS400Z को, और लास्ट में मैं कैप उस पर रखूंगा जो विनर होगा एक्चुअली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट अब कंपैरिजन करेंगे फ्रंट लुक से, फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे देखोगे टर्न इंडिकेटर से, साथ में हजार्ड लाइट है। हजार्ड लाइट के साथ एक कमाल का फंक्शन दिखाता हूँ। ये कीज है, कीज निकाल दिया मैंने, हजार्ड लाइट स्टिल ऑन है। तो ये कार वाला फीचर हो गया। आप कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ गाड़ी को तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो मैं इस हजार्ड लाइट को बंद कर देता हूँ। और टर्न इंडिकेटर एलईडी में, और ये सेम टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको KTM वाला है। यहाँ पे देखोगे तो आप NS400Z लिखा हुआ है। छोटा सा आपको वाइजर दिया गया है, एरोडायनेमिक्स, ताकि हवा है वो आराम से कटे और मतलब थोड़ा स्पीड भागे और स्टेबिलिटी भी बना रहे। यहाँ पे जिग-जैग आपको DRL दिखेगा जो काफ़ी मैसिव बड़ा है और विजिबल है, दूर से विजिबल है। यहाँ पे साइड पैनल देखोगे तो थोड़ा अलग ही है, मतलब इससे ये अलग ही पार्ट ही अलग लग रहा है। और यहाँ पे भी आपको ब्लैक ग्रे ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अब थोड़ा नीचे आओ, एक कमाल का चीज़ दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा सिंगल प्रोजेक्टर लाइट है। मैं मानता हूँ कि बाइकों में ये सबसे बड़ा दिए जाने वाला प्रोजेक्टर लाइट अभी तक है 400 सीसी बाइक में। इतना बड़ा तो कार में भी नहीं आता। तो प्रोजेक्टर लाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और विजिबल भी है, मुझे पसंद आया। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सस्पेंशन की बात करते हैं। 43 mm का USD फॉक्स है, शैंपेन येलो कलर का, काफ़ी बड़ा है भाई। स्टिल इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन दिया है ताकि ये और बल्कि लगे। साथ में यहाँ पर मडगार्ड देखोगे तो लगेगा सेम ड्यूक 200 का मडगार्ड है। काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। रेड रंग का छोटा छोटा चिड़िया की तरह दे दिया गया है। ABS डुअल चैनल ABS है इसमें, उसका साइन दिया गया है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे कैलिपर्स क्रीमिका के दिए गए हैं, तो अच्छे क्वालिटी के हैं। साथ में डिस्क की बात करो तो 320 mm का बड़ा डिस्क है। वाव यार। टायर्स की बात करो तो 110/70 17 इंच के एलॉय पे, यानी सेम ड्यूक 200 का ही सारा सेटअप है फ्रंट में। और यहाँ पे अगर एलॉय की बात करो तो एलॉय का डिज़ाइन सेम है। जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एलॉय का डिज़ाइन जो है वो चेंज करना चाहिए था, थोड़ा अलग रखना चाहिए था, ये चीज़ मुझे लगता है। यहाँ पर कोई भी आपको रिफ्लेक्टर लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रहा NS400 का फ्रंट लुक। अब MT15 के फ्रंट लुक की बात करो तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं और काफ़ी अच्छा काम करता है। बट इसमें आपको कोई भी हजार्ड लाइट देखने को नहीं मिलेगा, अब नए वाले वर्जन में अब मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो फ्रंट में DRL है। और प्रोजेक्टर लाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर लाइट एक बार देख लेते हैं। ये देखो प्रोजेक्टर लाइट काफ़ी छोटा, आप देखोगे ना 1.5 से 2 इंच का है, लेकिन विजिबिलिटी इसके मामले में कुछ कमी मुझे नहीं लगती। स्टिल वो तो मॉन्स्टर है भाई इस मामले में। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो USD फॉक्स इसमें भी दिया जाता है, बट इसमें 37 mm का USD फॉक्स है। और इसका जो फ्रंट मडगार्ड है वो भी काफ़ी प्यारा है, थोड़ा डिज़ाइनदार है, लेकिन थोड़ा छोटा है। फ्रंट में डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। 282 mm का फ्रंट डिस्क है जो डुअल चैनल ABS और TCS को सपोर्ट करता है, सेम इसके तरह। और यहाँ पे टायर की बात करो तो 100/80 सेक्शन के टायर हैं जो 17 इंच के अलॉय पे काम करते हैं। अलॉय का डिज़ाइन मुझे बेहतर लगा इस गाड़ी से। हाँ, और अब आप बताओ दोनों में से फ्रंट किसका ज़्यादा अच्छा लगा, MT15 या NS400Z का। प्रोफाइल को थोड़ा सा आंक लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं देखने को मिलेगा 3D में, बट एक छोटा सा स्टिकर है, वही अपना पुराना यामाहा वाला MT15। यहाँ पे आप देखोगे तो MT15 लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, और ये पूरा का पूरा मडगार्ड सियान कलर में देखने को मिलेगा। MT15 का लोगो देखने को मिलेगा। MT यहाँ पे लिखा हुआ मेटल में, और साथ में यहाँ पे साइड पैनल है जो ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगा। और आप देखोगे तो रेडिएटर देखने को मिलेगा, काफ़ी छोटा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इंजन गार्ड, इसका इंजन काउल काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा स्टाइलिश तो नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि स्टाइलिश है, लेकिन बहुत ही काम का, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छे से फिट है। अभी तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं आया है। साथ में अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे रेडिएटर का कूलेंट डाल आता है, थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन हो सकता था। इंजन की बात करते तो कमाल का बेहतरीन लाजवाब इंजन है। 155 सीसी का इंजन है जो 18.4 bhp 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 6 मैनुअल गियर हैं। और इसका टॉप स्पीड लगभग 135 से 140 के बीच अचीव करता है BS6 मॉडल। और माइलेज की बात करूँ तो मुझे जो पर्सनली मिलता है 47 मिलता है 1 साल चलाने के बाद, 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद। अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे गियर लीवर्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच है। और यहाँ पर अगर थोड़ा पीछे आ जाओगे तो यहाँ पर बेहतर तरीके से दिया गया है। ये चीज़ जो मुझे लगा ना, ये दूसरी बाइकों से बेहतर है। इसमें एल्युमिनियम के आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, राइडर और पिलियन दोनों का ही। और साथ में यहाँ पे ग्रैब रेल है जो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। देखो सीट से नीचे कभी ग्रैब रेल नहीं देना चाहिए क्योंकि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, थोड़ा स्टाइलिंग के लिए दिया गया है। साइड में बीच की प्रोफाइल की बात करो तो थोड़ा सा यहाँ पे जरी का काम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हल्का कर्वी डिज़ाइन देने की कोशिश की गई, लेकिन फिट एंड फिनिशिंग उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि गैपिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा
यहाँ पे यामाहा लिखा हुआ है एकदम सेम, आपको सियान ग्रे कलर से पूरा यहाँ पे ग्रे कलर का बैक पैनल है और यहाँ पे आपको सियान और ऑरेंज कलर में, यहाँ पे ब्लैक कलर में यामाहा लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ है। यहाँ पर अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी गार्ड छोटा सा दिया गया, लेकिन यहाँ पर बीच में मैं इस जगह पर देखता हूँ जो टायर और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बरसात में छींटे बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं। ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया MT-15 का। स्विंग आर्म की बात करूँ तो यहाँ पर ये स्विंग आर्म जो देखने को मिलेगा एल्युमिनियम का है, ताकि इसका वेट और जो बैलेंस है वो बना रहे, हल्की गाड़ी रहे, कर्व मतलब रोड पर निकल जाए आराम से, माइलेज भी अच्छा दे और बैलेंसिंग अच्छा करे। ठीक है, थोड़ा सा अब NS400 की तरफ जाते हैं। इस 400 के लेफ्ट प्रोफाइल की बात करते हो तो यहाँ पे पल्सर आपको 3D एम्बलम में लिखा है। सेम आपको NS200 का टैंक देखने को मिलेगा। साइड पैनल भी वैसा ही है। यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रे कलर का NSG लिखा हुआ है और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा डिजाइन देने की कोशिश की गई। साइड पैनल एक अलग बढ़ाया गया है जो NS200 से नहीं लिया गया, इसका खुद का है, जिसमें आपको कार्बन का यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का एक साइड पैनल में, मतलब ये एडजस्ट 2 पार्ट्स है साइड पैनल का, एक ब्लैक कलर में है जिसपे ग्राफिक्स दिया गया है कार्बन का, और यहाँ पे दिया गया प्लास्टिक यानी फाइबर। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप है। एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर मेटलिक कवर दिया गया है, मेटलिक प्रोटेक्टर दिया गया, जो काफ़ी मजबूत लग रहा है, मुझे ये नहीं बोलूँगा मैं, बट इसको एग्जॉस्ट पाइप से ही कनेक्ट किया गया, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे इंजन कॉल है, इंजन कॉल को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इंजन को ना एग्जॉस्ट पाइप को, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा प्रोटेक्टर या कुछ देना चाहिए था। हाउएवर थोड़ा सा जो इसका डिज़ाइन वगैरह है वो इम्पैक्ट करता है, इस वजह से शायद इन्होंने नहीं दिया, ये मान सकता हूँ। ये इसका रेडिएटर देख लो, काफ़ी बड़ा है भाई, मुझे ऐसा लगता है KTM का ही सारा पार्ट लगाया इन्होंने, 390 वगैरह का, इतना बड़ा रेडिएटर है भाई, गजब का है। इंजन की बात करोगे तो मैं बोलूँगा MT-15 की तरह ही भरोसेमंद इंजन है, क्योंकि इसमें डोमिनार का इंजन है, काफ़ी दिनों चलाया है लोगों ने और फेल नहीं किया ये इंजन। लगभग आपको 373 सीसी का इंजन है और इसमें जो गियर शिफ्टिंग है वो 6 मैनुअल गियर से, देखो यहाँ पे 6 मैनुअल गियर दिख रहा है। 40 bhp का पावर है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और माइलेज की बात करूँ तो माइलेज लगभग 32 से 28 ये मॉडल आपको निकाल के दे देगा। साथ में टॉप स्पीड की बात करूँ तो 154 तो बोलता है वैसे कंपनी, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको देखा है 154 तो आराम से चला जाता है, 170 तक ये जा सकता है इसका। तो ये रही बात इंजन का। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का साइन है। यहाँ जो मिड प्रोफाइल ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे गियर शिफ्टिंग है, कैलिपर है, काफ़ी स्मूथ है, ये भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ आता है। राइडर और पिलियन फुटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये दोनों का ही बेस आपको फाइबर का देखने को मिलेगा। अब ये क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये चीज़ भी छुपाने की अच्छे से कोशिश की गई, बट छुपी नहीं, तो यहाँ पे फिट एंड फिनिशिंग में थोड़ा सा नंबर कम देता हूँ मैं। यहाँ पे देखोगे तो आप बैक प्रोफाइल की बात करो तो NS400Z बहुत प्यारे से लिखा हुआ, कलर जो पेंट की क्वालिटी है ना वो बहुत शानदार है। देख रहे हो आप धूप में कितना अच्छा चमक रहा है। और यहाँ पे व्हाइट रंग का एक छोटा सा, व्हाइट नहीं सिल्वर कलर में एक अच्छा सा ग्राफिक्स दिया गया, जिसको ब्लैक और मरून कलर से फिनिशिंग किया गया है। यहाँ पे सारी गार्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेडीज फुटरेस्ट नहीं है। इसके बीच का गैपिंग उतना नहीं है जितना MT का है, लेकिन है। यहाँ पे अगर स्विंग आर्म की बात करो तो स्विंग आर्म आपको दिया गया है, बॉक्स स्विंग आर्म है, तो इसको मुझे लगता है कि स्विंग आर्म काफ़ी भारी गाड़ी की वजह से इसको बॉक्स स्विंग आर्म रखा गया ताकि मजबूती बनी रहे। तो ये बात हुई। अब आप बताओ कि MT-15 का आपको लेफ्ट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आया या NS400 का। हाउएवर इंजन में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, जिसमें इसमें पावर आपको दिखेगा, ग्रंटिंग दिखेगा, टॉप स्पीड दिखेगा, इसमें टॉर्क की कमी नहीं रहेगी। ट्रिपल राइड, दो आदमी को चाहे जितना भी मोटा है, पहाड़ पे चढ़ना हो, कहीं भी जाना हो, जा सकते हो। इसमें थोड़ा टॉर्क की कमी लगेगी, लेकिन आपको माइलेज अच्छा देगा, बेहतर आपको इंजन का स्मूथनेस रहेगा, थोड़ा गर्म कम होगा। तो सबका अपना मेरिट और डिमेरिट है। लेते हैं बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पर देखोगे सीट एक्सटेंडर अलग से लगाया, ताकि मैं लद्दाख जाने वाला हूँ भाई 25 सितंबर को, तो इसलिए मैंने लगाया है। तो आप लोगों में से किसी को जाना हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। ये बैकलाइट है जो LED में, फुली LED में, बट ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। आई डोंट नो क्यों बढ़ा है, मैंने एक बार बोला भी था लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। तो चलो ठीक है, लेट्स क्लोज दैट मैटर। अब यहाँ पे देखोगे तो टर्न इंडिकेटर्स आपको LED में देखने को मिलेगा। यहाँ इसका रिफ्लेक्टर इतना कमजोर था कि ऑटोमेटिक गिर गया। और ये जो नंबर प्लेट पे लाइट है ये मैंने अलग से लगवाया है खरीद के, लेकिन ये 3 बार गिर चुका है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट मैं बोल सकता हूँ। हैगर गार्ड की बात करो तो मोस्ट अनप्रैक्टिकल हैगर गार्ड है जो MT-15 में दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत छींटे पड़े हैं। आपने मेरा अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके आप इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो देख सकते हो, J03 राइडर मेरे चैनल का नाम है, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। मैंने शिकायत डाली है, 2 वीडियो बनाए हैं कि भाई इसका जो क्वालिटी है वो मुझे सही नहीं लगा। देखो ना आप, जंग वंग लग रहा है इधर, देखो ये सब में जंग लग रहा है, देख रहे हो। तो ये हैगर गार्ड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो कितना डिस्टेंस है ज़्यादा इन दोनों के बीच में, इसको बड़ा रहना चाहिए, थोड़ा नीचे नहीं तो कम से कम ऊपर रहना चाहिए, ताकि छीटा कम से कम पिलियन को ना पड़े, राइडर तक को पड़ जाता है, कम से कम राइडर को ना पड़े। अब इसका बात करते हैं एग्जॉस्ट का, तो एग्जॉस्ट मफलर देखोगे तो कोई खास ऐसा डिज़ाइन नहीं है, सिल्वर है, ये भी सेम है, और यहाँ पे आपको फेक कार्बन का टेक्सचर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डिस्क पैड का, मैं ये बोलूँगा कि ये डुअल चैनल ABS और जो इसमें TCS दिया गया इस वेट रेशियो में, जो 140 kg के लगभग का इसका वेट है, उसको बहुत बेहतरीन, बहुत संजीदा तरीके से इसको हैंडल करता है। ये ब्रेक
इतना ही बड़ा ब्रेक इसको चाहिए था इस वेट रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो रेयर ब्रेक है वो 220 mm का ब्रेक है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया। और टायर की बात करो 140/70 17 इंच के अलॉय पे टायर दिया गया, जो रेडियल टायर है, जो कि मैंने डेली से लिया था। इसका भी वीडियो देखना है तो मात्र 1900 रुपये में कैसे लिया, जाके J03 राइडर चैनल पे देख लो। इसका अलॉय का डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा इसका जो ये है ना, ये देख रहे हो आप, अलॉय थोड़ा गंदा हो जाता है, चेन का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है इसमें, ये चीज़ मुझे लगा। बाकी ऑल ओवर सही है। अगर पीछे के सस्पेंशन की बात करो तो ये मोनो सस्पेंशन दिया जाता है येलो कलर के रिंग में, जो कि मुझे लगता है कि हार्ड है बाकी कंपैरेटिवली दूसरे गाड़ियों से, ये मुझे लगा पर्सनली भाई। यहाँ पे ब्रेक लीवर है और बाकी यहाँ पे वही फुट रेस्ट है राइडर और पिलियन का, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम डिज़ाइन है। डिज़ाइन में क्या फ़र्क होगा, इंजन में कोई किक लीवर देखने को नहीं मिलेगा। एग्जॉस्ट पाइप मेरा गंदा हो चुका है, ये देखो। कोई उपाय है तुम बताओ कि एग्जॉस्ट पाइप कैसे साफ होता है, ये देखो, ठीक है। तो ऑल ओवर राइट लेफ्ट का प्रोफाइल आपने देख लिया MT15 का। NS200 के बैक प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कीज को ऑन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम आपको ग्रैब रेल जो दिखेगा वो प्रैक्टिकल ग्रैब रेल है, ऊपर की तरफ है, बट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहिए। यहाँ पे NS200 का ही बैकलाइट दिया गया है और टर्न इंडिकेटर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है, जो कि मुझे ड्यूक मतलब KTM सीरीज़ का ही लग रहा है। और दोनों में मतलब पीछे तो भाई गजब की लग रही है बाइक। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दो रिफ्लेक्टर दे दिया गया, इधर भी और इस साइड भी, जो कि मुझे अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ हगर गार्ड का, तो हगर गार्ड आप खुद देखो ना भाई, ये देखो, ये हगर गार्ड यहाँ है और ये हगर गार्ड यहाँ, देखो कितना ज़्यादा साइज़ में फ़र्क है। ये आधा है उसका और ये फुल है। ये इन्होंने डिज़ाइन तो दिया ही एक साइड हटाकर, और साथ में प्रोटेक्शन भी दिया कि राइडर पिलियन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो ये अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ टायर की। तो टायर की बात करो तो सेम आपको टायर मिलेगा MRF का, जो यहाँ पे सामने वो टायर है MRF रेफ्स का सेम टायर है, मतलब दोनों का टायर सेम 140/70 17 इंच के अलॉय पे 66H है। रेडियल टायर है, MRF का रेफ्स है, सब सेम है। अब मैं इसके पीछे के अलॉय की बात करूँ तो अलॉय थोड़ा सा मुझे लगा कि हल्का लग रहा था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। 230 mm का रेयर ब्रेक है, जो कि इसके वेट रेशियो के हिसाब से, जो कि 174 kg है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक कैलिपर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, ब्रेक वेट रेशियो को अच्छे से हैंडल करता है, इसकी स्पीड को अच्छे से हैंडल कर लेता है। 230 mm का रेयर ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर बढ़ता हूँ तो इसका एग्जॉस्ट देखोगे तो आप इसको अंडर द बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखोगे रेयर सस्पेंशन, तो रेयर सस्पेंशन में आप देखो तो नाइट्रॉक्स लगा हुआ है, यानी एडजस्टमेंट तो होगा ही इसमें, साथ में जो सस्पेंशन है वो काफ़ी मुलायम रहेगा। अब इंजन की बात कर लेते हैं फटाफट। तो इंजन देखोगे तो आप यहाँ पे इस जगह पे कोई भी आपको किक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बजाज का आपको लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक लीवर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रबड़ लगाना ज़रूरी हो जाएगा। साथ में एक बहुत सेक्सी चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ पे इस जगह पर आप देख रहे हो, वो है आपको कूलेंट। कूलेंट बहुत सेक्सी लग रहा है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है कूलेंट मुझे पर्सनली कूलेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो कूलेंट है ना, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ भी आ रहा है, ये देखो। बाकी ऑल ओवर राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल सब मैंने कंपैरिजन कर लिया। आप बताओ MT15 अच्छा लगा आपको, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, या NS400Z का अच्छा लगा। चलो अब बात कर लेते हैं सीट वगैरह का। मैं बात करता हूँ NS400Z का। जो आप सीट देखोगे तो राइडर ओरिएंटेड है, देखो ना यार, इतना सा बस जगह दिया, बाकी सब सीट को दिया है। साथ में कुशनिंग बहुत ही, देखो कितना ज़बरदस्त कुशनिंग है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो पिलियन है उसका ख्याल रखा गया, उसको इग्नोर नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे आप इग्नोर कर देते हो पिलियन की बात को, तो यहाँ पर एक उठा हुआ दिया गया ताकि ब्रेक बहुत तेज मारे ना तो बंदा आगे की तरफ खिसक ना जाए। कुशनिंग ना बाहर से करवाने की जरूरत है, ना मॉडिफाई कराने की जरूरत है, ये आपको इनबिल्ट वैसा ही मिलता है। अब बात करते हैं इसके टैंक की। तो 12 लीटर की कैपेसिटी है, 1.9 लीटर इसका रिजर्व में है। E20 पेट्रोल है। हैंडलिंग की बात करो तो थोड़ा सा आपकी तरफ हैंडलिंग है, तब भी ये एग्रेसिव ज़्यादा है, ये याद रखना है। यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा दिया गया है। स्विचेस की बात कर लो तो यहाँ पर आपको ये पासिंग लाइट है और ये अपर बीम है। साथ में यहाँ पर देखोगे तो सेट कर सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। माइलेज वगैरह आप देख रहे हो, 0 पे करना सेट कर सकते हो, ये ऊपर नीचे कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, और ये बैक आने का है। साथ में इस जगह पर अगर देखोगे तो ये इंडिकेटर शिफ्टर है, बहुत स्मूथ। और सबसे अच्छी बात बताओ, ये सब बैक लाइट है, ये देख रहे हो, ये सब बैक लाइट है, सब अंदर से जलता है। ये सबसे सॉलिड चीज़ लगता है मुझे NS सीरीज़ का। हॉर्न सुनो, बहुत पावरफुल हॉर्न है, हॉर्न सच में पावरफुल है। ये आपको हज़ार्ड स्विच है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अब MT में ऐसा ही बटन आने लगा, जिसमें इंजन किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट एक साथ है, ठीक है, ये देखो। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आप इसके प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, तो फालतू का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खर्च नहीं होगा। 5 के सीट वगैरह का बात करें तो सीट से ही सबसे ज़्यादा शिकायत, अगर ये बाइक अभी अगर 100 पीस बिक रही है तो ये 200 पीस बिक सकती थी। सिर्फ सीट की वजह से ये बाइक नहीं लेते फैमिली ओरिएंटेड लोग, या फिर कई सारे लोग, मोटे लोग भी नहीं लेते हैं, या छोटे लोग भी नहीं लेते, क्योंकि सीट हाइट भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सीट है ये मैंने अलग से मॉडिफाई कराई है। यहाँ पे 2 इंच लगवाया है गद्दा, और यहाँ पे 1 इंच लगाया है। साथ में छोटा तो है ही, लेकिन छोटा होने से भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये ना
कुशनिंग इसकी अच्छी नहीं आती है जब ये मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। टैंक की बात करो तो 10 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है, E20 पेट्रोल के साथ आता है और लगभग जो माइलेज देता है, इसका जो माइलेज देता है मुझे 47-48 देता है, तो 450 किलोमीटर 470 किलोमीटर आराम से चलेगा। हैंडल की बात करो तो हैंडल काफ़ी स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्विचेस की बात करो तो ये आपको दिखेगा, इसी में ही आपको यहाँ पे पासिंग लाइट है देख रहे हो, और यहाँ पे आपको अपर बीम है, ठीक है। ये हॉर्न है, हॉर्न सुन लो, ये इंडिकेटर शिफ्टर है और यहाँ पर अब स्विचेस बहुत तरीके से बहुत हद तक बदल दिया गया है। अब R15 का स्विच लाया गया जिसमें किल स्विच और इंजन स्टार्टर एक साथ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट है जो एक बार में स्टार्ट होता है, स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं आया है इसका। तो ये रहा मोटा मोटी इसका फंक्शन। लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ का जो है आपको कंसोल मीटर। कंसोल मीटर की बात कर लेते हो तो यहाँ पे न्यूट्रल, TCS, इंजन माल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का लेफ्ट राइट किधर भी करोगे यही जलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपर बीम आप देखो, यहाँ पे अगर मैं जलाता हूँ तो अपर बीम का साइन देगा, ये पासिंग लाइट का साइन है और नीचे ABS का साइन है। इसके अलावा गियर शिफ्टिंग, RPM वगैरह, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर सब यहाँ पे टॉगल करने के लिए देखो यहीं पे बटन दिया गया है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ठीक है। माइलेज बताएगा, टाइमिंग बताएगा, कूलेंट कितना चलता है, 100 किलोमीटर पे कितनी बार कूलेंट चलता है, या एवरेज क्या है कूलेंट का, एवरेज माइलेज क्या है, TCS ऑन ऑफ कर सकते हो इससे, तो सारा फंक्शन है। फ्यूल गेज है, टाइमिंग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें बुरा है, लेकिन मैं बोलूँगा ब्लूटूथ इसका कोई काम का नहीं है। 400Z की बात करो तो बहुत ही लेटेस्ट लॉन्च है, ये बहुत ही प्यारा लॉन्च है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। ये चीज़ मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखो अब इसके गाड़ी को ऑन करेंगे ना उसके बाद ही बनेगा। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर शिफ्टिंग है, TCS है, इंजन माल फंक्शन है, ABS है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये यहाँ पे देखोगे तो अपर बीम का साइन है, ठीक है, कि अपर बीम आप दे रहे हो। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, इसका ये प्रेशर का साइन है, ऑयल प्रेशर का, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सारा चीज़ आपको देगा। यहाँ पे इंजन में वार्निंग देगा, रिफ्यूल करो, MTC एरर है यानी बैटरी लो हो रहा है आपका, ठीक है, MTC एरर हो रहा है। इसके अलावा आप ABS एरर हो रहा है, फ्यूल आपको लो है ये बताएगा, बैटरी लो है वो बताएगा। मोड्स देखो, रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, मतलब 4 मोड है। ऑडोमीटर है यहाँ पे, RPM है यहाँ पे, रेड में जाता है। देखो स्टार्ट करूँगा ना, अगर स्टार्ट हुआ तो देखो ये ग्रीन में जाना है, ग्रीन में जा रहा है। वैसे ही फ्यूल का भी है, मतलब ये तो LCD स्क्रीन है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे टाइमिंग बताएगा, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ साथ आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। ऑडोमीटर है, गियर शिफ्टिंग है, करंट माइलेज है, ठीक है, वगैरह तो सारा बताता ही है। तो ये कमाल का, मतलब मैं बताऊंगा कि कंप्लीट फीचर है। एक इतनी बड़ी गाड़ी का, एक इतनी बड़ी पावरफुल गाड़ी में इतना अच्छा कंसोल मीटर देना कंप्लीट बात है। तो अब आप बताओ कि MT15 लेने वाले हो या NS400Z लेने वाले हो। भाई मेरे तरफ से तो भाई मैं एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ आपको। आपको बेसिकली एक स्मूथ बाइक चाहिए जो माइलेज भी दे, रिलायबल भी हो, और बहुत सालों से मतलब इसमें R15 का इंजन लगता है, आप जानते हो इसमें डोमिनार का इंजन लगता है, तो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ गाड़ी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सारे फंक्शंस इसमें होने चाहिए, थोड़ा लुक भी जानदार होना चाहिए, ठीक है, और माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो बेसिकली आप इसको ले सकते हो। लेकिन आप खोज रहे हो एक ऐसी बाइक जो इसी रेंज में मिले और पावर का बूस्टर हो, 170-150 भागे, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ग्रंटिंग करना है, ब्रेक भी हार्ड चाहिए, माइलेज थोड़ा आप डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, कंफर्ट, आपको फंक्शंस, इसके जितने कार वाले फंक्शंस हैं, TCS वगैरह सब कुछ से लैश है, तो आप इसको ले सकते हो। तो अब ये टोटली आप पे छोड़ता हूँ कि आपका बजट, आपकी मेंटालिटी किसकी, आपकी ज़रूरत क्या है। याद रखना कभी भी बाइक अपनी ज़रूरत से लो, दूसरों को दिखाने के लिए वगैरह के लिए मत लो। देख रहे हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, बरसात की गर्मी, हाथ पूरा काला हो गया है। तो मेरे इस मेहनत के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब कर दो। और मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ लद्दाख, जिसको भी जाना होगा 25 सितंबर को जरूर बताना। अब मैं बात करने वाला हूँ, एक तरफ है ट्रेंडिंग MT15, एक तरफ है मॉन्स्टर NS400Z लेटेस्ट लॉन्च। बट आप बोलोगे भाई आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका रीजन ये है कि इन दोनों के बीच जो प्राइस का जो कमी है वो बहुत ही कम है, डिफरेंस नहीं है, मतलब मोटा मोटी एवरेज 17,000 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर इतना कम डिफरेंस है तो उस बाइक में बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइसिंग की बात कर लेता हूं। तो MT15 जो आपको मिलेगी ऑन रोड झारखंड 2,14,000 रुपए की मिलेगी, 2,14,500 रुपीज ऑन रोड झारखंड। इसमें भी आपको 4 से 5 कलर ऑप्शन है, एक ब्लू मिल जाएगा, एक सियान स्टॉर्म है, एक वर्मिलियन फ्लू यानी व्हाइट कलर हो गया, एक ग्रीन कलर मिल जाएगा, एक ब्लैक मिल जाएगा। ब्लैक सबका फेवरेट है, तो 5 कलर मोटा मोटी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप आते हैं NS400Z की तरफ, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 2,33,500 है। तो मोटा मोटी जो झारखंड में है वो यही इसका शोरूम प्राइस है। बात कर लेते हैं इसका मोटा मोटी डाउन पेमेंट्स वगैरह का और EMIs का। तो डाउन पेमेंट इसमें आपको लगभग 50,000 रुपए के लगभग लगेगा, और इसमें आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 60 से 65,000 रुपए। यस, ज्यादा का फर्क नहीं, EMI लगभग बराबर का रहेगा, से 6,000 6,500 के बीच का 3 साल का EMI रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, मेरे लिए एक लाइक कमेंट कर दो। देख रहे हो धूप में जल रहा हूँ मेरे भाई।